हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबडी में। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स होता क्या है। तो देखिए, हमें कोई भी काम करने के लिए कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। उसी को हम एक एक करके फॉलो करते जाते हैं, देन हमारा वो काम होता है। जैसे मान लो आपको सीढ़ी चढ़नी है, तो आप क्या करोगे? एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, है ना। एक ही बार तो है नहीं कि पहले सीढ़ी से स्टार्ट करोगे और सीधा एंड वाली पे पहुंच जाओगे। नहीं, आपको स्टेप वाइज एक एक करके सीढ़ी चढ़नी है। तो वैसे ही हम जब HTML का वेब पेज बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट हमारी पहली सीढ़ी है। आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी HTML का वेब पेज बनाएंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। इसके बिना हम HTML का कोई भी वेब पेज नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। तो देखिए, हम HTML का मतलब HTML का डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, हम लिखेंगे डॉक टाइप, फिर हम लिखेंगे HTML। इसको हम लिखेंगे स्मॉल में HTML। ठीक है, तो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट का सबसे पहला लाइन है HTML डॉक्यूमेंट। देखेंगे डॉक टाइप HTML होता क्या है। तो मान लो आप बहुत सारे फाइल्स यूज करते हो। ठीक है, जैसे हमारा एक होता है PDF फाइल, एक्सेल फाइल, XML फाइल, तो वैसे ये हमारा एक फाइल है। तो जो पहली लाइन है डॉक टाइप HTML, ये क्या बोलता है कि हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट यूज करने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट हम यूज करेंगे HTML। यानी हमने यहाँ पे जो हमारा वेब ब्राउजर है उसको हमने बता दिया कि जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप यूज करने वाले हैं, हम वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML। ठीक है, तो पहले लाइन का ये मतलब है। उसके बाद हमारा आता है रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट होता है HTML। ठीक है, तो ये यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे हो गया क्लोज। अब देखिए रूट एलिमेंट होता क्या है। देखिए रूट एलिमेंट ये हो गया, ऐसा समझ लो कि हम वेब पेज बनाने के लिए जो भी लिखेंगे A से लेके Z तक, A to Z हमें कुछ भी लिखना होगा वेब पेज बनाने के लिए, तो वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हमें वेब पेज बनाने के लिए जो भी चीजें लिखनी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कहाँ लिखेंगे? इस रूट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, इतना आपको आया समझ में। तो उसके बाद हमारा होता है, सबसे पहला टैग होता है हेड टैग। ठीक है, HTML जो रूट होता है उसके अंदर मेन दो चीजें होती है, एक होता है हमारा हेड टैग, दूसरा होता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, तो सबसे पहला हेड टैग है, उसके बाद है हमारा बॉडी टैग। तो पहले हम लिखते हैं हेड टैग। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ पे हो गया क्लोज। अब देखिए हेड टैग का क्या है। हेड टैग हम किस लिए यूज करते हैं? सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल। ठीक है, हमने लिख लिया टाइटल। ठीक है, अब मान लो हम बना रहे हैं ई कॉमर्स का वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये उसका मान लीजिए होम पेज है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम दे देंगे टाइटल ई। ठीक है, ई। ठीक है, हो गया हमारा कॉमर्स। ठीक है, हमने दे दिया ई कॉमर्स। होम पेज बना रहे हैं तो हमने दे दिया होम पेज। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल। अब हम देखते हैं कि टाइटल क्या होता है। देखो टाइटल होता है हमारा जो वेब पेज बनाएंगे उसका नाम क्या है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं टाइटल। मतलब कि हम जो बनाएंगे पेज उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा, तो वो स्पेसिफिक नेम आता है टाइटल में। जैसे हम होम पेज बनाएंगे तो उसका एक स्पेसिफिक नेम दे देंगे उस पेज का, तो वो हम नेम देंगे इस वाले टाइटल के अंदर। अब मान लो हम बनाएंगे अबाउट पेज, तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम होगा, तो उसको हम दे देंगे इस उसका जो वेब पेज होगा उसके टाइटल में। ठीक है, तो हम इसलिए यूज करते हैं। मैं दिखाता हूँ टाइटल शो कहाँ होता है। तो अगर हम इसको चलाएं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ई कॉमर्स होम पेज। तो ये होता है टाइटल, यानी यहाँ पे हमारा जो ये पेज है, ठीक है, इसका टाइटल है ई कॉमर्स पेज। अब हम लिखते हैं कंटेंट। ठीक है, तो देखो जो भी चीजें हमें वेब पेज में शो करवानी होती है वो हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमने यहाँ पे टाइटल लिखा तो है, लेकिन ये टाइटल हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पे उसका टाइटल दिख गया, लेकिन हमें यहाँ पे वेब पेज का कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा। तो अब हम बात करते हैं बॉडी टैग की। इसके अंदर जो दूसरा मेन टैग है वो है बॉडी। ठीक है, अब हमने लिख दिया बॉडी। अब हम देखेंगे बॉडी क्या है। देखो
हम इस वाले टैग का यूज करते हैं HTML वेब पेज के कंटेंट को शो करवाने के लिए। यानी कि हम कोई भी वेब पेज बनाएंगे, अगर उसमें कोई भी कंटेंट को शो करवाना है तो वो हम लिखेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो हम एक बना रहे हैं वेब पेज, है ना, उसमें हम हम सबसे पहले लिख देते हैं हेडिंग। ठीक है, क्या लिखते हैं, चलो हम लिख देते हैं हेलो, हेलो माय नेम इज शुजा। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसको चलाते हैं, तो जब हम इसको चलाएं तो ये देखो यहाँ पर हो गया शो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें अपने वेब पेज पे जो भी चीज शो करवानी है वो हम किसके अंदर लिखेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, मान लो हमें और कुछ लिखना है, उसके बाद हम लिख देते हैं पैराग्राफ। ठीक है, ये हम देखेंगे H1 क्या होता है, P क्या होता है। H1 हेडिंग लिखने के लिए हम H का यूज करते हैं, ठीक है, हेडिंग टैग का। यहाँ पे पैराग्राफ लिखने के लिए हम P की यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। तो जब हम इसको चलाएंगे, ये देखो यहाँ पे हो रहा है शो। तो सिंपल सिंपल ये बात है कि अगर हमें वेब पेज में जो भी चीज शो करवाना है तो वो हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। जैसे मान लो कि हमें हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, HTML फॉर्म वगैरह बनाने हैं, लॉगिन पेज बनाना है। ठीक है, और भी मान लीजिए सबमिट बटन देना है, रीसेट बटन देना है, और भी बहुत टाइप के बटन देने हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अंदर। किसके अंदर, बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर हम लिखेंगे तभी तो हमारा वो जो कंटेंट है वो हमारा वहां पे शो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या है कि हम जो डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहे हैं वो HTML यूज कर रहे हैं, ये हमारे ब्राउजर को पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है HTML, ये क्या हमारा रूट एलिमेंट है। यानी हम HTML वेब पेज को बनाने के लिए जो भी कुछ लिखेंगे वो हम इसके अंदर लिखेंगे, इसके बाहर हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसके सारी चीजें इसके अंदर ही लिखी जाएगी। इसके अंदर हमारे सबसे दो मेन होता है, एक होता है हमारा हेड टैग, दूसरा होता है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, तो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर क्या लिखेंगे हम, हमने यूज किया है टाइटल का। ठीक है, टाइटल क्या होता है, कोई भी हमारा वेब पेज का स्पेसिफिक नेम हो गया। ठीक है, वो हम किसके अंदर लिखेंगे, टाइटल के अंदर। उसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला कौन सा टैग है, वो टैग है बॉडी टैग। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे हम जब भी HTML वेब पेज बनाएंगे, हमें वहां पे जो भी चीजें शो करवानी है उस वेब पेज में, तो हम वो किसके अंदर लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, बटन्स हो गए, फॉर्म्स हो गए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है वहां पे हम यूजर्स को दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो अब यूजर्स को दिखाई देनी चाहिए तो उसके लिए हम किसके लिए लिखेंगे, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आगे हम ये सारी चीजें देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे HTML टैग्स क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे H1 यूज किया, P यूज किया, ये सब हमारे टैग्स हैं। ठीक है, तो इसको हम और भी अच्छे से देखेंगे, और भी हम धीरे धीरे वेब पेजेस को अच्छे से बनाते जाएंगे, तो ये सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होते जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो